आइए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। देखिए, आप लोगों के बीच में एक और जानदार शानदार धमाकेदार क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। अच्छे अच्छे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। देखिए इसको हम कैसे लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। देखिए, अक्सर ऐसा क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आज चले आते हैं, निराश होते हैं, लगता नहीं है। लेकिन यहाँ जो है बहुत कम टाइम में मैं लगाऊंगा, बहुत कम टाइम में। देखिए इसको मैं कैसे लगा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है। 10% 20% बढ़ जाती है लंबाई चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। यानी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। घनाभ के आयतनों में प्रतिशत वृद्धि है। आयतनों में प्रतिशत वृद्धि है। अब देखो ये कैसे लगेगा। सबसे आसान तरीका, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये देखो, यल बराबर 10% बराबर 10/100 हो जाएगा। 10 से कम 10 और 10×10=100। ये हो जाएगा 1/10। तो ये हो जाएगा, देखिए ये वृद्धि हो रहा है ना, बढ़ जाती है ना। तो 10 संबंधे 11 हो जाएगा। ये 10 में एक जोड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। बढ़ने का मतलब ये हुआ। अब देखिए बी बराबर, मतलब ये चौड़ाई, ये देखिए ये चौड़ाई कितनी है? 20%। तो 20% बराबर 20/100। 20 से कम 20 और 20×5=100। 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। तो यहाँ जो है, यहाँ भी बढ़ रही है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई क्या हो रही है? तो बढ़ रही है। देखिए, तो बढ़ रही है, तो इसका जो है कि 5 संबंधे 6 हो जाएगा। 5 में हमें एक जोड़ देंगे, 5 संबंधे 6 हो गया। अब देखो ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? तो 20, और इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। अब कम के लिए देखो क्या करते हैं, 20%, ये तो सेम वैसे ही लगाएंगे, तो बराबर हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ भी 1/5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा से अंतर हो जाएगा। यहाँ जो है थोड़ा से अंतर हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ क्या हो रहा है, ऊंचाई 20% कम हो जाती है। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, 5 संबंध है और 5 में हम एक घटा देंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब आयतन पूछ रहा है ना, घनाभ के आयतनों में प्रतिशत। तो घनाभ के आयतनों में प्रतिशत बराबर हो जाएगा, देखिए 10×5×10×5×5 संबंध है। अब देखिए 11×6×4 कर देंगे, 11×6×4 कर देंगे। अब देखिए 10×5=50, और 50 में हम 5 का गुणा करेंगे, तो 50×25 कितना हो गया? 250 हो गया। यहाँ हो जाएगा 250। संबंध है 11×6=66 हो जाएगा। यहाँ 11×6=66, और 66 में हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 4×6=24 को 4 हाथ में लागल 2, और 4×6=24, 24×25=26 हो जाएगा। यहाँ 264 हो गया, 264। अब क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। तो कितने का अंतर हो रहा है? 264। 264 में 250 हम घटा देंगे, 4
1 14, यहाँ कितना हो गया 14। अब 14 बटा में 250 गुणे 100 कर देंगे, तो ये जीरो खत्म, और जो है कि 5 से कटा देंगे, 5 दूना के 10 और 50 25 हो गया। अब बराबर हो जाएगा, 14 दूना के 28 हो जाएगा, 28 में हम 5 का भाग दे देंगे, तो 28 में हम 5 का भाग देंगे तो 50 25 हो जाएगा, कट गया 3 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो दशमलव कर देंगे या 0 कर देंगे, 5 छक्का 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। 500 मध्य ये जो है सही है, सॉरी ये गलती था, यहाँ हो जाएगा 5.6, आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए यही आपका आंसर सही है, ठीक है। देखिए कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। देखिए यहाँ कैसे किए हैं, घनाभ के आयतनों में प्रतिशत, आयतनों में प्रतिशत। देखिए देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताइए कि ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ है। ओके, थैंक्स, नमस्कार।